देखिए क्वेश्चन हमारा है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। देखिए इसमें दो त्रिभुज आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ABC एक त्रिभुज है और एक PQR त्रिभुज है। ABC में माध्यिका है AM और PQR में माध्यिका है PN। उसने कहा है कि AB बराबर है PQ के, देखिए क्रमशः बराबर दिया गया है, AB BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज PQ QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। मतलब कि AB बराबर होगी PN के, PQ के, ये रहा AB बराबर होगी PQ के, ठीक। माध्यिका AM बराबर है PN के और ये भुजा BM बराबर है QN के, ठीक। आपको कहा है कि सिद्ध कीजिए ABM त्रिभुज, ABM और ये वाला त्रिभुज PQN सर्वांगसम है। जरा देखो ABM कहाँ है, ये कलर थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा होगा ना, ये अब दिखेगा। ABM ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ABM। और दूसरा वाला PQN ये वाला त्रिभुज PQN, ये दोनों सर्वांगसम दिखाना है। अब जरा देखिए इसमें सब कुछ तो पहले दे दिया आपको क्वेश्चन में, AB दिया PQ के बराबर, AM दिया PN के बराबर, BM दे दिया है QN के बराबर, तीनों भुजाएं बराबर दे दिया है, क्वेश्चन में पहले दे रखा है। और जब तीन भुजाएं बराबर होती है तो S प्रमेय, भुजा 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 प्रमेय से आप इसको सर्वांगसम कह सकते हो। ये तो आसान है। इसमें दूसरा पार्ट कह रहा है ABC और PQR सर्वांगसम दिखाना है। उसमें थोड़ी सी हमको मशक्कत करनी पड़ेगी, है वो भी बहुत आसान, लेकिन चीज़ें हमको दिखानी पड़ेंगी कि बराबर भुजा कहाँ से आ रही है। चलिए पहले हम इसी को ले लेते हैं, पहला वाला नंबर 1। त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, आइए इसमें देखा जाए क्या क्या बराबर दिया गया है। सब कुछ एक लाइन से दे रखा है। देखो AB बराबर किसके होगा, PQ के। लिखिए AB बराबर PQ, लिखेंगे क्या, दिया है, ठीक। और AM बराबर होगा PN के, क्या लिखा जाएगा, दिया है, ये भी। और फिर BM है, BM बराबर QN, ये भी दिया है। बताइए इतना आसान, थाली में परोस के रख दिया, सीधा खा लो। इसलिए त्रिभुज कौन सा वाला, ABM, ये सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज PQN के। क्या यहाँ तक बात समझ पाए? ये बहुत आसान था। चलो इसका कारण भी लिख दीजिएगा, S प्रमेय से, ठीक। आ जाइए दूसरा नंबर, क्या सिद्ध करना है इसमें। दूसरे वाले में इसने कहा है कि त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज, ABC किसके सर्वांगसम है, PQR के। ABC मतलब वो बड़ा वाला त्रिभुज हो, ये देखो बड़ा वाला त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और PQR ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिखाना है सर्वांगसम है। इसमें माध्यिका AM और माध्यिका PN का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ भी आपको एक चीज़ तो मिल ही गई, AB भुजा तो आ ही रही है ना, AB और PQ ये बराबर दिया गया है, ये आपका काम हो जाएगा। यहाँ से एक भुजा मिल गई बराबर। और दूसरी चीज़ देखिएगा, इसमें एक कोण बन रहा है B पर, कोण B, और यहाँ पे कोण Q, ये दोनों भी बराबर होगा। क्यों, अभी आपने इसको प्रूफ किया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो ये कैसे हो जाएगा, CP/CT से बराबर हो जाएगा। तो एक भुजा और एक कोण तो सामने मिल गया हमको। दूसरी भुजा के बारे में सोचना है। चलिए पहले जो दिया है उसको लिख लें तो फिर सोचें।
या फिर दूसरी भुजा का जुगाड़ पहले से ही कर लेते हैं। क्या करना है, देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, आपको पता है कि ये त्रिभुज जब ये दोनों सर्वांगसम है, और दूसरी चीज माध्यिका समझते हो, माध्यिका, पहले माध्यिका पर चर्चा करो। देखो एक त्रिभुज है कोई ABC, इसमें बिंदु A यानी शीर्ष A से एक माध्यिका खींच दीजिए सामने वाली भुजा पर। माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका जहां भी पड़ती है उस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, मध्य बिंदु पर पड़ती है। क्या कहा हमने, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जो रेखा जाके मिलेगी उसको बोलते हैं माध्यिका, और मध्य बिंदु पर मिल रही है तो इसका मतलब ये दो बराबर भागों में बांटेगी, इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, ये बराबर होगा। क्लियर है ये बात। यहाँ पे देखिएगा ये माध्यिका है, AM माध्यिका है, प्रश्न में बताया है। यहाँ पे PN माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो BM जो है वो CM के बराबर होगा। बोलो, BM CM के बराबर होगा ना, अगर माध्यिका है तो दो बराबर भागों में बांटेगी। ऐसे ही QN बराबर होगा किसके, NR के। तो जरा यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा, देखो अब अपने आप दिखने लग जाएगा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। देखो BM CM के बराबर है जो कि माध्यिका है, QN NR के बराबर है क्योंकि माध्यिका है। अब जरा देखिएगा, आपने अभी सिद्ध किया कि सिद्ध क्या किया, दिया ही गया है BM जो है QN के बराबर है। BM किसके बराबर है, QN के। अब ये तीनों समीकरण जरा गौर से देखिएगा, BM CM के बराबर है। मैं सबकी वैल्यू लिखता हूँ, मैं मान लेता हूँ BM X है, कर लेता हूँ, तो अगर CM भी उसके बराबर तो ये भी X ही होगा कि नहीं होगा, बोलो। अच्छा, फिर ये तीसरे पे आइए, तीसरे वाले पे BM यहाँ X है, X है तो X ही रहेगा ना। अच्छा, QN भी इसी के बराबर तो QN भी X होगा, बोलो होगा X। अब जरा यहाँ ये दूसरे वाले समीकरण पे, ये QN X है तो यहाँ भी X लिखोगे, QN X है तो QN के बराबर जो होगा वो भी क्या होगा। अब मुझे बताइए, सब कुछ X नहीं दिख रहा आपको, सब कुछ बराबर हो गया। ये जितनी भुजाएं मतलब ये सब आपस में बराबर है, और जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जो भी आएगा इन दोनों को जोड़ने पर भी उतना ही आएगा। अर्थात BM CM को जोड़ने पर क्या आएगा, BC क्या आएगा, और QN NR को जोड़ने पर क्या आएगा, QR, और वो दोनों भी बराबर ही होगा। समझ पाए बात को, यही खेला यहाँ करना है, इतनी सी बात करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं, पहले इतना कर ही लेते हैं हम लोग ना। आप लोग समझ गए हो, सिर्फ लिखना है। चलो यहां लिखेंगे BM बराबर CM। ये कैसे बराबर है, तो यहां लिख दीजिएगा दिया है, चाहे आप दिया है लिख दीजिए, और आप ये भी लिख सकते हो कि M BC का मध्य बिंदु है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वो अभी हम बाद में लिखेंगे, अभी सिर्फ इतना दिल के हम BM CM के बराबर है ना, और यहाँ पे QN किसके बराबर है, NR के, है ना, ये भी दिया है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे आप दिया है भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने माध्यिका तो कहा ही है तो बराबर होगा ही होगा। आप ये बात भी कह सकते हो कि M जो है वो मध्य बिंदु है BC का, और N जो है QR का मध्य बिंदु है। ठीक है, या यूँ भी लिख सकते हो कि चूंकि AM BC की माध्यिका है इसलिए बराबर है। ठीक है, कारण कुछ भी लिख सकते हो, हालांकि दिया है ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। अच्छा, अब जरा देखिएगा, BM को QN के बराबर भी दिया गया है, BM को दिया गया है QN के बराबर, इसको डालिए, ये भी दिया है, इसको डालिए समीकरण नंबर 1, इसको डाल दीजिए 2, इसको डाल दीजिए 3, और अब आप जो है कह सकते हो समीकरण 1, 2 तथा 3
से क्या कह सकते हो कि ये सब आपस में बराबर है। अभी हमने सिद्ध करके दिखाया था, तो आप लिख दीजिएगा BM बराबर CM बराबर QN बराबर NR। ठीक, BM बराबर CM बराबर QN बराबर NR, सब बराबर चारों। अगर ये चारों बराबर हैं तो BM प्लस CM जो होगा वही QN प्लस NR भी होगा ना। तो आप लिख दीजिएगा, इसलिए BM प्लस CM बराबर QN प्लस NR। तो BM प्लस CM क्या बन जाएगा? BC। और QN प्लस NR क्या बन जाएगा? QR। तो BC बराबर QR मिल जाएगा। इसको डाल दीजिएगा आप लोग, कौन सा समीकरण नंबर है? 4 डाल दीजिएगा। ठीक है, इसका भी हम लोग प्रयोग कर लेंगे। अब आप लिखिए जो हमको सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, देखो इनको कैसे सिद्ध करेंगे। तो ABC में AB बराबर दिया गया है PQ, ये आपको दिया गया है AB बराबर PQ। क्या कारण लिखेंगे? दिया है। अच्छा, और कोण B बराबर होगा कोण C के, सॉरी Q के। कोण B बराबर होगा कोण Q के। ठीक, ये कहाँ से? CPCT, समान भुजक सामने कोण नहीं, CPCT। अभी आपने इसको प्रूफ किया था इसके पहले। ठीक, और ये वाली भुजा देखिए, BC बराबर है QR के, BC बराबर है QR के। ये बात आपने प्रूफ किया समीकरण नंबर 4 में। तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 4 से, समझ गए? दो भुजा मिली और एक कोण। और जब किसी त्रिभुज, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजा एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है? बस आप लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक, इसका भी कारण आपको लिखना पड़ेगा बेटा। क्या लिखोगे कारण? SAS पर मैं ना इसी के सामने लिख दीजिएगा, मैं यहीं नीचे लिख दे रहा हूँ SAS प्रमेय से। इसका कारण लिख दीजिएगा, नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रकार आपके सवाल हो गए ख़त्म, टूट गई सवाल। सवाल समझ में आई है कि नहीं? कर लोगे इसको? लिख लीजिएगा।